आदिवासी के साथ भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है? सामान्य वर्ग के लोग के साथ अन्याय अत्याचार, और जो है पहुंच रखेगा। हाँ, आप पावर मजदूरी करने पर उतार दिए हैं। ये सब आप जमीन में खेला बंद कीजिए। आपके पास कोई आधार नहीं है, अगर है तो बताइए। आधार का है तो भगा दीजिए, मार दीजिए। आदमी के कहने पर होगा, इनका डॉक्यूमेंट्स कहता है। आप ये बात जो इनके पर आरोप लगाते हैं, इनकी जमीन है, जो भी प्रार्थी हैं, जो अपने दुख लेके आए हैं, जो हमको बताए हैं, वो तो ठीक से बता भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़मीन की जो समस्या है पुराना है, और पुराना उनको जानकारी नहीं होने के कारण ये स्थिति बना हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूँ राजस्व विभाग से, सचिव से, और राजस्व मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल से, और प्लस नीतीश कुमार जी से, कि सुन रहे हैं ना इसका कि क्या बोले हैं, इनके साथ क्या हो रहे हैं। तो आज जो आपकी कर्मचारी अधिकारी के द्वारा कहा जाता है कि 68-69 का पेपर जो है चढ़ा दिए हैं, उसी का मान है, और 1900 मैंने आज़ादी से पहले का कागज़ का मान्य है। तो क्या आप बताइए, आप कुछ बयान देते हैं सरकार, और आपकी अधिकारी जो है इन लोगों को बरगलाता है, कितना सत्यता है इसकी बात जान लीजिए। क्योंकि सरकार की नीति है कि 1903 का कागज़ से सर्वे होगी, तो फिर ये दे रहे हैं तो इनकी ज़मीन क्यों नहीं चढ़ा रहे हैं? और इनकी ज़मीन जो है हड़प कर रख लिए हैं अधिकारी पदाधिकारी। बिहार सरकार की गलती है। जब आज़ादी के बाद जब आप RS सर्वे आप करवाएं, टेबल सर्वे करवा दिए, और ये आदमी को जानकारी नहीं मिला, इनकी पूर्वजों की संपत्ति है। आज अखबार में छपा है कि कैथी भाषा जो है अधिकारी नहीं जानते हैं, तो आम आदमी क्या जानेंगे? हैं, पूर्वजों का लिखा हुआ। इसकी कागजात जांच करने, मैंने जांच करके जो है इसका जो भी बनता है वहाँ का, दरभंगा का DM को ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इनकी संपत्ति इनका पूर्वज का है। आज जो है हमारे साथ जो बीता है, इनके साथ जो बीता है, आप लोगों के साथ बीता है, उसका दोषी कौन है? सरकार है। मैं सरकार के ऊपर आरोप लगा रहा हूँ। आप कागजात से ज़मीन देते हैं, ना कि किसी का कहने पर ज़मीन दीजिएगा। आज गांव का लोग बोलेगा इनके पूर्वज जो है नहीं थे मालिक, नहीं, ये लोग यहाँ का नहीं है, बाहर का है, तो भगा दीजिए, मार दीजिए। आदमी के कहने पर होगा, इनका डॉक्यूमेंट्स कहता है। आप ये बात जो इनके पर आरोप लगाते हैं इनकी ज़मीन नहीं है, जो रिपोर्ट दिए हैं ये हर जगह लिखे हैं, हर जगह न्याय का गुहार लगाए। आज मेरे पास भी आया है, तो मैं भी पूछ रहा हूँ केंद्र सरकार से, और बिहार सरकार से, और दरभंगा DM से, और SDO से, और आपका प्रखंड कौन है? सिंहवाड़ा के अंचल अधिकारी से मैं बोल रहा हूँ, कान खोल कर सुन लीजिए। अंचल अधिकारी दरभंगा सिंघिया का, हाँ सिंहवाड़ा का, आप कान खोल के सुन लीजिए। इनका जो है कागज नियमानुसार से जांच पड़ताल करते हुए ऑनलाइन में परपट 2 में दाखिल कीजिए, और इसकी कागजात को लेकर आप ही कीजिए, इसकी ज़मीन सीमांकन करके निकालिए, और ये ज़मीन का कौन हड़पा है उनकी कागजात का जांच कीजिए। जहाँ ये आरोप लगा रहे हैं, आपको जांच करने में क्या आपत्ति हो रहा है? आपको जांच करना चाहिए जब बाहर से आया है। इस तरह का आप जो है कानून व्यवस्था चलाते हैं, किसी का संपत्ति हड़पा दीजिए, और वो न्यायालय का चक्कर काटेगा, और आप पैसा मलाई खा के इनको बरगलाइए कि आपका कागज़ का कोई वैल्यू नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ ऐसे अंचल अधिकारी पर, ऐसे CI पर, ऐसे कानून गो पर, और ऐसे वहाँ का जिला पदाधिकारी पर, कि माफियाओं के साथ हुआ रही हो, कौन है दरभंगा महाराज, उनकी भी कागज़ जांच कीजिए। मैं अशोक ठाकुर बोल रहा हूँ, इन लोगों का पूर्वज का कागज़ जांच कीजिए। ये सब बाहर में बैठकर बना दिए हैं आज़ादी के बाद स्टेट मालिक बिहार सरकार, और जो स्टेट मालिक होना चाहिए उसको आप मजदूरी करने पर उतार दिए हैं। ये सब आप ज़मीन में खेला बंद कीजिए। आपके पास कोई आधार नहीं है, अगर है तो बताइए। इसकी पूर्वज का कागज़ होते हुए भी इनका जमाबंदी नहीं खुला। आज़ादी में आप कैसे, आज़ादी के बाद कैसे सर्वे करवाए हैं? जो अब तक की जो है बिना इसका कागज़ रहते हुए ये भटक रहे हैं, और जिनके पास कागज़ ने उसका जमाबंदी खोल दिए हैं। ये कैसे खुला है? कितना नोट का बंडल लिए हैं? बताइए। दरभंगा महाराज थी, दरभंगा जिला का DM साहब को मैं बोल रहा हूँ, इस पर आप जांच करवाएंगे? इस वीडियो का आप इस आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि इनको आप शेयर कीजिए, ताकि इस हरामखोर सरकार के पास पहुँचे कि देखिए आदमी सब कैसे भटक रहा है, और कैसे जो है रो रहा है सिसक कर, और माफिया सब जो है कैसे बेच बेच करके जो है मर्सिडीज कार में और AC रूम में रह रहे हैं, नेता का सेवा कर रहे हैं, और ये आदमी जो है भटक रहा है, अशोक ठाकुर भटक रहा है। तो जमीन संबंधी न्याय क्यों नहीं करते हैं? कागजात से जमीन होता है, न कि आपको बेईमानी तैमानी यार किसी को बोलने तो होता है। आए बेशरम सरकार है, इतना बोलते बोलते साला के थक गए हैं, और लेकिन ये जो है माफियागिरी नहीं छोड़ता है, और ना ही माफिया को साथ देना चाहता। अगर आप इसको न्याय नहीं करते हैं, आप वोट लेते हैं, एक तरफ कहते हैं कि हमारा बिहार समृद्धि बनाएंगे और विकास करेंगे, किसी के साथ कोई
झमेला नहीं लगाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त रखेंगे। इनके साथ भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, हमारे साथ भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, आदिवासी के साथ भ्रष्टाचार क्यों हो रहा है, समान वर्ग के लोग के साथ अन्याय अत्याचार। और जो है पहुंच रखेगा, हाँ, आप पावर का दुरुपयोग करके इसकी जमीन हड़प लिए हैं। डीएम साहब आप, एसडीओ साहब आप, सीओ साहब आप, सब मिलकर माफियाओं के नाम खुलवाकर मोटी रकम ले लिए। तो क्या आप बच जाइएगा? इसकी जांच होनी चाहिए। मेरा नाम अशोक ठाकुर है, मैं दरभंगा में इनको सहयोग करूंगा। इनका कागज को जो है दौड़ाएंगे और आप तनख्वाह उठाने वाले हरामखोर, जवाब देना होगा। इनके पास कागजात रहने के बाद भी, हाँ, इनको हक नहीं मिला, जमाबंदी नहीं खोला और तुम रिश्तेदार के नाम से खोला है। कैसे खोला है बताओ? कौन मोजा है चाचा? सिमरी मोजा में आप जांच कीजिए कि इनके पूर्वज का कागज जांच कीजिए कि इनका नाम से जमाबंदी क्यों नहीं खोला है। और इनको जो है भीख मांगने की स्थिति पर उतार दिए हैं और ये आज बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ, ये लोग सीधे सरल स्वभाव का व्यक्ति है, इसलिए इसके साथ अन्याय अत्याचार। और आप जो है माफिया लोगों के साथ बैठ कर टेबल पर जो है विचार करके जो है जमाबंदी खोल कर पैसा लेके, शर्म करो हरामखोर। तनख्वाह लेते हो इसी जनता का, अगर आज जनता नहीं रहेगा तनख्वाह कौन देगा? इस पर आप रखिए। और सर्वे में ये प्राय बिहार में निकल कर आ रहा है, जिसकी पूर्वज